हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और मैं करियर इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं। ठीक है जी, आज मैं अपने इस नए वीडियो में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। जो मेरा लास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे खासकर जो बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। ठीक है जी, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की गलतियां हैं जो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे हैं मेनली बीटेक, जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो करिकुलम होता है उसमें आपकी दो तरह की ट्रेनिंग लगती है। एक ट्रेनिंग आपकी लगती है सेकेंड ईयर के बाद और एक ट्रेनिंग आपकी लगती है फाइनल ईयर में। ठीक है जी, अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि सेकेंड ईयर में किसी चीज की ट्रेनिंग कर ली, सपोज कीजिए उन्होंने पीएचपी में ट्रेनिंग कर ली और फाइनल ईयर में आके वो नेटवर्किंग पे ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। ना तो ठीक से 45 दिन की ट्रेनिंग पूरी होती है, ना ठीक से नेटवर्किंग वाली ट्रेनिंग पूरी होती है। अब बच्चा 4 साल बाद जब जॉब के लिए निकलता है, कंपनीज में जाता है, फंस जाता है। ना तो उसको पीएचपी की नॉलेज है, ना उसको नेटवर्किंग की नॉलेज है। इस तरह की चीजों में सबसे पहले आप लोग पॉजिटिवली प्रॉपरली अपनी काउंसलिंग करवाइए। कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो, प्रॉपर कंप्लीट करो, उसको पूरी नॉलेज गेन करो। उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वर्डप्रेस, जितनी भी चीजें हैं प्रॉपरली करो। अगर आप जावा कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, बट इसमें भी और नेटवर्किंग कर रहे हो या आप SEO का कोर्स कर रहे हो या आप एंड्रॉइड कर रहे हो या आप .NET के ऊपर ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है, आप कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगा रहे हो, प्रॉपर काउंसलिंग के बिना मत लगाइए। अदरवाइज आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग सेकेंड ईयर में जो गलती कर रहे हो वो गलती आपको फ्यूचर में कितनी भारी पड़ने वाली है। तो ये बोलने के पीछे मेन जो लॉजिक यही है कि आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए। काउंसलिंग से क्या होगा, जैसे आप 45 डेज की ट्रेनिंग लगाओ, सपोज करो उसमें आपको पीएचपी की कुछ चीजें पता लगी, बेसिक चीजें पता लगी, तो जब आप नेक्स्ट फाइनल ईयर में ट्रेनिंग लगाओगे तो आपको बहुत कुछ पीएचपी के बारे में पता होगा। ठीक है जी, ऊपर से जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड करती है, अगर कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो उसके लिए जो ऑप्शंस है वो पीएचपी में भी कर सकता है, वो जावा में भी कर सकता है, वो .NET में भी कर सकता है। ठीक है जी, वो एंड्रॉइड में भी कर सकता है, बट उसकी स्टडीज पर भी डिपेंड करती है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी ट्रेनिंग लगा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, करने को वो भी उसमें कर सकता है, बट क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को करने का बेनिफिट है, नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के लिए .NET करना, ठीक है, ASP.NET करना या जावा की ट्रेनिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बात उसको पता ही नहीं है, उसने तो देख लिया है कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है या मेरी फ्रेंड है, ये कर रही है तो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसी चीजें आपको ध्यान देनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको खासकर वो नेटवर्किंग में करते हैं, वो पीएचपी में इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, वो SEO में कर सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ट्रेनिंग वगैरह आती है वो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बच्चा है वो इजीली कंप्यूटर में जा सकता है, कर सकता है, बट ये नहीं कि सभी कोर्सेज में घुस जाएगा, वो सभी कर लेगा, वो जावा भी कर लेगा, एंड्रॉइड भी कर लेगा, .NET भी कर लेगा, नहीं, वो नहीं कर सकता, फंस जाएगा, प्रॉब्लम आएगी और बाद में वो छोड़ देगा, उसको समझ नहीं आएगा। तो ऐसी ट्रेनिंग का क्या फायदा। ठीक है, तो प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जो बच्चे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, ठीक है जी, उनके लिए जो मेन ट्रेनिंग आती है वो नेटवर्किंग में कर सकते हैं। बट इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या नेटवर्किंग की ट्रेनिंग लड़कियों को करनी चाहिए, क्या लड़कों के लिए ठीक है। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं वो नेटवर्किंग करते हैं, लड़कियां कम करती है। लड़कियां ज्यादातर कोडिंग वगैरह में पीएचपी हो गया, एंड्रॉइड हो गया, जावा हो गया, .NET हो गया, इस तरह की चीजों में करती है। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो मैंने टॉपिक उठाया उसके पीछे मेन कंसर्न यही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए कि आपको किस चीज की नॉलेज है, आपकी कौन सी ब्रांच है, आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आपको सेकेंड ईयर में बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में जाओगे तब आपको ये डिसीजन बहुत महंगा पड़ जाएगा कि आपने पहले पीएचपी करी है, बाद में आप जावा कर रहे हो, या पहले नेटवर्किंग करी है, बाद में पीएचपी कर रहे हो, तो ये डिसीजन बाद में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है जी, फाइनल ईयर के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो बड़ा प्राउडली बताता है हमने तो सारी ट्रेनिंग करी है जी। कंपनी में जाता है तो बोलते हैं हमने तो सब, हमने नेटवर्किंग भी करी है, हमने जावा में भी किया हुआ है, हमने पीएचपी भी करी है, आता कुछ नहीं है, कैसे जॉब मिलेगी। बच्चा कहता है कि जी हम बीटेक करके आए हैं। बीटेक वाले बच्चे की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है कि 25,000 20,000 से कम में तो जॉब कर ही नहीं सकता जी वो। क्यों? क्योंकि वो 10 लाख 12 लाख रुपए लगा करके आया। 12 लाख रुपए वाला बच्चा 10,000 की नौकरी थोड़ी करेगा, 15,000 की नौकरी थोड़ी करेगा। हाँ, बट ये जरूर है कि 12 लाख रुपए लगाने के बाद आपको आता भी कुछ नहीं है, ये बात
मानता ही नहीं है कोई स्टूडेंट, या उसको ये बातें समझ ही नहीं आती। और जब तक समझ में आती है ना तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर वो जबरदस्ती की प्लानिंग करता है कि मैं MBA कर लेता हूँ अपने घर वालों से बचने के लिए, वो प्लानिंग करता है मैं M.Tech कर लेता हूँ अपने घर वालों से बचने के लिए। तो ये डिसीजन गलत है, आपको बहुत महंगा पड़ेगा, फ्यूचर में महंगा पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए है कि आप लोग अपनी ये गलतियां ना करें। ट्रेनिंग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आप PhD कर रहे हो तो आप उसमें प्रॉपर बेसिक से C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी, AJAX, jQuery, वर्डप्रेस, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कीजिए और एट द एंड कंप्लीट में एंड में आप एक वेबसाइट को बनाइए, वेबसाइट को देखिए, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। जब आप कंपनी में जाएंगे कॉन्फिडेंटली बैठे रहेंगे, आपसे कंपनी वाला इंटरव्यू लेगा, बोलेगा कि आप एक वेबसाइट बना सकते हो, आप बोलोगे यस सर मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। आप इस एक वेबसाइट का लोगो डिजाइन कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ जी, ठीक है। आप इसमें पॉपअप पेज लगा सकते हो, हाँ जी मैं लगा सकता हूँ। तो जो आपका जो कंपनी का मालिक होगा या जो कंपनी की HR होगी वो टेंशन में आ जाएगी, अरे इस बच्चे को तो सब कुछ आता है। उसको खुद को शर्म आएगी कि ऐसे बच्चे को जिसको सब कुछ आता है, क्या मैं उसको 10,000 बोलूं, क्या मैं उसको 15,000 बोलूं, उसको खुद को शर्म आएगी। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं होगा तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी ठीक है जी आप पहले 6 महीने ट्रेनिंग करो, हम आपको 5,000 रुपए पे करेंगे और 6 महीने बाद हम आपको 10,000 रुपए पे करेंगे। तो वो आपको सिखा के बढ़ाने की बात करेगा। हालांकि कंपनी इस पॉलिसी में गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे करियर इन्फोसिस इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मैं इसी तरीके से ज्वाइन कराता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। बट अगर आपको आएगी चीजें तभी तो आपको प्रमोट किया जाएगा, तभी तो आपको सैलरी ज्यादा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, चाहे वो 6 वीक्स की हो चाहे वो 6 मंथ्स की हो। कोई भी स्टूडेंट नियर बाय मेरे पास, मैंने देखा हो बहुत सारे कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज है। मौलाना यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, बहुत बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे GNI कॉलेज है, यहाँ पे आपका EMAX कॉलेज है, शिवालिक कॉलेज है, ठीक है, कालपी कॉलेज है, आपका इधर CGC लांड्रा है, CS टंगोरी है, चितकारा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत बच्चा आता है नियर बाय, जो आपका नियर बाय एरिया है वहाँ पे आता है, मेरे से क्वेश्चन करता है। मेरे मन में क्वेश्चन आया, मुझे लगा कि हाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे उनको गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इसीलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है, ताकि पहले कोई बच्चा है पहले वो क्वेरी करे, कंसर्न करे, पहले अपने डाउट को क्लियर करे कि हाँ भाई कौन सी ट्रेनिंग उसके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी ट्रेनिंग में क्या क्या नॉलेज मिलेगी। कई बार इंस्टीट्यूट में या जो ट्रेनिंग लगाने जाते हैं वो लोग फ्री की ट्रेनिंग लगाना शुरू करते हैं। फ्री की ट्रेनिंग मत लगाइए, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है। प्लीज गलती मत कीजिए। आप लोग ये कंपनियों में जाते हैं, वहां पे 2 घंटा बैठ के चाय पानी पी के आ जाते हैं। फ्री की ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आपसे पैसे लेगा वही आपको सिखाएगा, इवन पैसे लेके भी लोग नहीं सिखा रहे हैं, तो फ्री में कौन सिखाएगा आपको। वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे आप लोग, उस सर्टिफिकेट का क्या करोगे जब आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी। आप लोग इसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉपर्ली सिस्टम से चलता है। हमारा अगर कोई बच्चा PhD या जावा कोर्स करता है, सपोज कोई बच्चा PhD कर रहा है, हम उसको कम से कम 4 से 5 वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। हमारे सेंटर में वो 6 महीने के कोर्स में, 6 मंथ्स के कोर्स में वो 4 से 5 वेबसाइट बना चुका होता है। तो आप सोचिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा हाई होगा, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर एजुकेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।